आप सभी को मेरा नमस्कार, ऑफिशियल नमस्कार। हम वो खड़े खड़े था। पहले मैं आप लोगों का परिचय जानना चाहूँगा, उसके बाद बातचीत शुरू करते हैं और शुरू करते हैं। क्वेरीज के साथ शुरू करेंगे या कोई एक दो क्वेश्चन आप लोग शुरू करेंगे उसमें या मैं स्टार्ट वही मैं पूछ रहा हूँ। कितने मिनट तक लगातार बोलना है? 3 मिनट तक, ठीक। आप लोगों को देखो एक्सटेम्पोर बोलना है लगातार। एक्सटेम्पोर मैंने बोलना है तो दूसरी बार इस तरीके से मिल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसके अलावा बीच बीच में हम लोगों की मुलाकात होती रही है। जब शुरुआत हुई थी मेरी इस पारी की, जब मैं डायरेक्टर बना था एनजेडसीसी का, तो मैंने आप सभी लोगों से कुछ वायदे किए थे। और वो वायदे ये थे कि मैं आपको हर महीने श्रीनगर में दिखाई पड़ूंगा किसी न किसी प्रोग्राम में। और मुझे इस बात की खुशी है कि उस वादे को मैं निभा पाया हूँ। मुझे याद है जब पिछली बार हम मिले थे तो कुछ लोगों ने एक सवाल किया था कि कश्मीर के लिए जितना एनजेडसीसी को करना चाहिए वो नहीं कर पाया, और आप भी वादे कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैंने कहा था मैं कोशिश करूंगा कि सारे वायदे पूरे करूं। अच्छी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं 90% मार्क्स लेके उसमें क्लियर हुआ हूँ डिस्टिंक्शन। 100% शायद इसलिए नहीं हो पाया हो कि कोशिश तो थी ईमानदारी से, लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए बीच में कि हम लोग कुछ कामों को रोक नहीं पाए। सिर्फ एक बात मुझे याद आती है जो मैं वादा पूरा नहीं कर पाया। हमने 7 स्टेट्स के अंदर अपनी एक यात्रा निकालनी थी, कश्मीर की यात्रा निकालनी थी जो जयपुर तक जानी थी, वाया दिल्ली वापस आनी थी। लेकिन यात्रा में तकरीबन 300 कलाकारों ने भाग लेना था सिर्फ कश्मीर के। लेकिन पुलवामा हो गया और वो हमारा कैंसिल हो गया। तो वो 10% जो मुझे लगता है कि हम वादा नहीं निभा पाए, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो हम इस बार पूरा कर पाएंगे। पिछली बार भंड पत्थर का एक हमने फेस्टिवल किया जो गाँव के अंदर जाके किया, जिसके अंदर 36 ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा लाइट म्यूज़िक का फंक्शन किया, यहाँ की कव्वाली का पूरा हमने एक फंक्शन, एक नहीं कई फंक्शन किए। दूसरा यहाँ की जो सूफियाना है कव्वाली या सूफियाना कलाम जो भी आप लोग गाते हैं, उनका भी प्रोग्राम किए। और कश्मीरी फोक थिएटर का भी एक फेस्टिवल किया जिसके अंदर 14 रजिस्टर्ड टीमों ने भाग लिया। इस साल हमने पूरे साल का कैलेंडर बना लिया है। अभी कुछ दिनों पहले मैं जब आया था यहाँ पर चंडीगढ़ से, तो हमने सभी कलाकारों से मुलाकात की। उसमें थिएटर वाले भी थे, मॉडर्न थिएटर वाले भी थे, भंड पत्थर भी थे। तो उन सभी लोगों से हमने एक प्रोग्राम लिया है कि आप किन दिनों में कौन सा कार्यक्रम चाहते हैं। तो उसके हिसाब से हमने एक पूरे साल का कैलेंडर बना लिया है और हम उस पर काम कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात कि बहुत सारी टीमें जो थी उनको काम मिला, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है, फ्यूचर हमारा, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमने एक स्कीम हमारे यहाँ है, वर्कशॉप लगाते हैं। हमने इस बार 6 वर्कशॉप्स अलग अलग जगह दी जहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने, तकरीबन 120 बच्चों ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। सबसे अच्छी बात उसमें ये रही कि उसमें स्कूली बच्चे भी थे, कॉलेज के बच्चे भी हैं, और इंटीरियर्स के अंदर, ये श्रीनगर के अंदर ये वर्कशॉप नहीं लगी, इंटीरियर के अंदर लगी हैं। कल जो गुजरा है टैगोर हॉल में उनका समापन था। उन जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था वर्कशॉप्स में, उन सभी ने अपने अपने प्रोग्राम कल टैगोर हॉल में दिए। और ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई है कि जब छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा कि वो स्टेज के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये लगा कि फ्यूचर जो हमारी संस्कृति का है, कश्मीर की संस्कृति का जो फ्यूचर है, वो डार्क में नहीं है। कल किसी ने क्वेश्चन मुझसे किया था कि जी बहुत नीचे जा रहा है, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि कल जो हमने प्रोग्राम देखा है
उसके अंदर ये बिल्कुल नहीं लगेगा आपको कि फ्यूचर इसका ब्राइट नहीं है। दूसरी चीज़, पहाड़ी और गुजर के जो लोग थे वो काफ़ी कट ऑफ हो गए थे यहाँ से। हमने कोशिश किया कि वहाँ की टीमों को भी सर्वाइव किया जाए, रिवाइव किया जाए। वहाँ भी 2-3 वर्कशॉप्स दी थी, 2-3 बड़े अच्छे गाने वाले वहाँ पे, बहुत अच्छे गाने वाले भी थे, उनके भी प्रोग्राम हुए। और सबसे बड़ी बात कि पिछली बार जब मैं आया तो मुश्ताक साहब से मेरी बात हुई, गुलजार से मेरी बात हुई कि यहाँ की एक्चुअल डाइंग आर्ट्स कौन सी है जो वास्तव में डाइंग आर्ट्स कहलाएं। तो उन्होंने बश नगमा की बात की, कौन है यहाँ पर, तो उन्होंने नाम बताया कि एक ही जो है एक फीमेल डांसर रह गई हैं। उनको हमने रिक्वेस्ट की, कल वो आई, उन्होंने अपना प्रोग्राम दिया और उनका नाम हसीना अख्तर, उनके हस्बैंड शायद सारंगी पे थे। तो आज उनको हम 12:30 बजे मिलने का टाइम दिया है और अगर एक ही रह गई हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी एक स्कीम जो LZCC की है उसका नाम है गुरु शिष्य परंपरा। तो आज उनसे बातचीत करके कोशिश करेंगे कि 3 या 4 बच्चे उनके अंदर गुरु शिष्य परंपरा में उनसे सीखें और ये जो एक हमारी एक संस्कृति है, एक विधा है, ये ख़त्म ना हो जाए। तो ये हमारा प्रयास है और पहली बार हमने ऐसा किया कि गुरु शिष्य परंपरा के लिए पहले हम लोग नोट एजेंसीज के थ्रू नाम ले लिया करते थे, उन्हीं के ऊपर गौर किया जाता था। लेकिन इस बार हमने अखबार में ऐड दी थी और आप सच मानिए 722 लोगों ने उसके अंदर अप्लाई किया था पूरे 7 स्टेट से। उसमें कुछ लोगों को हम लोगों ने जो यहाँ के थे, कश्मीर के उन लोगों को भी जिनको नहीं मिली थी और जायज़ लोग थे, उनको कोशिश की कि हम दे पाएँ। सबसे बड़ी बात कि इस बार हमारी सर्च कमेटी बैठी थी पूरी एक, उसके अंदर एक राजस्थान से थे, एक उत्तराखंड से थे, एक हिमाचल से थे जो एक्सपर्ट्स थे और एक हमारे कश्मीर से भी थे। क्योंकि कुछ ऐसे लोग मैंने वहाँ देखे जो कश्मीरी के सिवा जिनको कोई और लैंग्वेज नहीं आती थी। तो जो हमारे एक्सपर्ट थे उन्होंने बीच में हिंदी में उसको कन्वर्ट करके समझाया, हमें समझाया और हमारी हिंदी को उनको समझाया। तो कुछ पुराने लोगों को जिनको कई सालों से मिलती आ रही थी उनको इस बार वो ड्रॉप हुए क्योंकि नए लोगों को मौका दिया गया। एक निश्चित बजट होता है, उतने ही लोगों को हम लोग दे सकते हैं। तो अच्छी बात यह है कि नए लोगों को गुरु शिष्य परंपरा के अंदर डाला गया और बहुत अच्छा काम हुआ। कुछ लोग नाराज़ हुए जिनको मिलना बंद हो गई, लेकिन कुछ लोग खुश थे। जब उन नाराज़ लोगों से पूछा गया कि जिनको मिली क्या वो ठीक नहीं थे, तो उनका जवाब था नहीं, सही लोगों को मिली है। उसके बाद हर 6 महीने बाद मॉनिटरिंग होती है, लेकिन जब चंडीगढ़ में मॉनिटरिंग की तो ये लोग वही पुलवामा की वजह से ये लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए। तो हमने बिना इनका एग्जामिन किए 6 महीने की इनकी जो थी एक्सटेंड कर दी। तो हम उसकी जो भी हमारी रिसर्च कमेटी बैठेगी, एक्सपर्ट कमेटी बैठेगी, उसके लिए उनको चंडीगढ़ नहीं आना पड़ेगा, बल्कि हम लोग खुद यहाँ आएंगे और उनको यहीं पे एग्जामिन करेंगे। अब हम बात करते हैं एक नया भी तजुर्बा हमने पिछले 3 दिनों में किया। हरियाणा एक प्रांत हमारा है जो LZCC के अंडर ही आता है। वहाँ की हमने 3-4 टीमें जो वहाँ के कल्चर की थी उनको यहाँ श्रीनगर में बुलाया और 3 टीमें 3 दिन कश्मीर की टीमों को चांस दिया। तो हरियाणा और यहाँ की कश्मीर की जो संस्कृति थी उनको जब दोनों का मेल जोल हुआ तो वो प्रोग्राम यहाँ बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ और यहाँ के जो देखने वाले थे उन्होंने ये बात कही कि ऐसा कार्यक्रम हमने पहली बार देखा है। इस बात से हमें खुशी उत्साह बढ़ा है हमारा और हम प्लान करेंगे कि एक राजस्थान के साथ श्रीनगर का या कश्मीर का एक जॉइंट वेंचर किया जाए, फिर उत्तराखंड से किया जाए, फिर हिमाचल से किया जाए। तो जब 2 संस्कृति मिलती हैं धीरे धीरे एक दूसरे को हम लोग पहचानने की कोशिश करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि दूसरे दिन टैगोर हॉल काफ़ी भरा हुआ था